नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश के प्रशासक मोहम्मद यूनुस के बोल बदलते नजर आए। जहां आए दिन भारत के खिलाफ हमलावर रहने वाले यूनुस ने अब कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दुष्प्रचार ने दोनों देशों के बीच कुछ संघर्षों को जरूर पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमएसएमई की संख्या आज बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसी के साथ करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर सूचना का अधिकार को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी और ऐसे प्रयास के खिलाफ सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी। तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों के लिए खोज और बचाव अभियान 10 दिन बाद भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। बचावकर्ताओं का मानना है कि अब ढहने वाली जगह से मलबे, कीचड़ और तलछट को पूरी तरह से हटाना ही श्रमिकों का पता लगाने का एकमात्र तरीका हो सकता है, जिससे एक और सुरंग ढहने का खतरा हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामले में कथित हस्तक्षेप की जांच में इंटरपोल जैसी एजेंसी की मदद ले सकती है, जिसका कथित तौर पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के साथ संबंध है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दवाइयों की सुविधा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एक किफायती मेडिकल देखभाल और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में विफल रही है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की गलती है। इस असफलता ने प्राइवेट अस्पतालों को सुविधा प्रदान करने की ओर बढ़ावा दिया है। कॉस्ट अकाउंटेंसी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिलिंग द्वारा 2 दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ मंच पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में SC/ST के वेलफेयर के लिए गठित संसदीय कमेटी के चेयरपर्सन फग्गन सिंह कुलस्ते और लोकसभा सदस्य बाश्री स्वराज भी उपस्थित रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मियां, तिया या पाकिस्तानी कहना भले ही गलत हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तानी कहने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद करते हुए यह टिप्पणी की। यह शिकायत झारखंड के एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क ने दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक विचित्र घटना हुई, जहां अध्यक्ष सतीश महाना ने कुछ विधायकों द्वारा पान मसाला खाने और थूकने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान वीडियो के माध्यम से कर ली गई है, लेकिन मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पर एनडीए विधायकों को घेरा, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि पहले बिहार में क्या था, आपके पिता को मैंने ही बनाया। आपकी जाति के लोग भी मुझसे पूछते थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर भी मैंने उनका समर्थन किया। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मस्जिद निर्माण का विरोध करते हुए हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। आरोप है कि रात के समय मुस्लिम युवक यहां आकर हुड़दंग मचाते हैं। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रेल रोको और सड़क रोको जैसे विरोध प्रदर्शन से राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री मान ने चेतावनी दी कि वह कार्रवाई करने से नहीं डरते हैं, लेकिन 3.5 करोड़ लोगों के संरक्षण के रूप में उन्हें सभी के हितों पर विचार करना होगा। हरियाणा में नई रेलवे लाइन और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा। इस नए रेल कॉरिडोर से लोगों की यात्रा सुविधाजनक बनेगी। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वे मुखवा में करेंगे मां गंगा की आरती।
झारखंड में जल्द खुलेंगे 2 यूनिवर्सिटी सहित 5 कानून और 6 मेडिकल कॉलेज। बजट में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। यह घटना चिंतागुफा थाना क्षेत्र के पोटापाड़ गांव में हुई है। मृतक पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के ससुर कलमू हिड़मा थे। पुलिस ने नक्सलियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में राजनीति गर्मा गई है, जहां प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार को 20 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बता दें कि सौरभ शर्मा मामले में पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार ने परिवहन विभाग में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ शर्मा के 52 किलो सोना और 10 किलो कैश कांड में मंत्री गोविंद सिंह का नाम जोड़ते हुए आरोप लगाया था कि पूरा रैकेट गोविंद सिंह राजपूत ने संभाला। आरोपों के बाद मंत्री ने इसे उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट का नोटिस भेजा है। हिमाचल प्रदेश में नियमित होने पर अनुबंध अवधि के वित्तीय लाभ मिलने का इंतजार कर रहे शिक्षकों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने नियमित होने पर अनुबंध अवधि के लाभ देने वाली सभी नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया है। इन आदेशों को वापस लेने के बाद शिक्षकों को लाखों का एरियर मिलने की उम्मीद से हाथ धोना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि जम्मू प्रांत के पर्यटन स्थलों का पर्याप्त विकास और प्रचार न होने के कारण श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को इन स्थलों की तरफ आकर्षित करने में सरकार विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार करना जरूरी है। बांग्लादेश का एक विशेषज्ञ दल भारत के साथ नदी जल बंटवारे पर चर्चा करने के लिए कोलकाता पहुंचा है। इस 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग के अधिकारी मोहम्मद आबुल होसेन कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना है। मुगल शासक औरंगजेब की सपा विधायक द्वारा तारीफ करने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा मचा हुआ है, जहां भाजपा नेता नवनीत राणा ने अबू आजमी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर प्रशासन चलाया, बहुत अच्छी सेवा दी। उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आप 5 साल जाकर बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। तुम्हारे बाप औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर अत्याचार किया। गुजरात में यूसीसी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों के उन शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी जो अश्लील गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे शिक्षकों को क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा और अगर हरकतें नहीं रोकी तो उन्हें स्कूल में चौकीदार बना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 17 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। फैटी लीवर एक गंभीर समस्या है, जिसमें लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। फैट बढ़ने की वजह से लीवर को नुकसान पहुंचने लगता है। अगर लंबे समय तक यह समस्या रह जाए तो लीवर सिरोसिस का खतरा भी रहता है। वहीं एक स्टडी में पता चला है कि रोजाना 6000 कदम पैदल चलने से और थोड़ा एक्सरसाइज करने से फैटी लीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।